नौकरी का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है जानते हैं आप? वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम मेन पॉइंट पर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। नौकरी की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो मालिक होता है ना, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि इसको जितने पैसे दिए जाते हैं उससे कम काम करता है। मतलब कभी मालिक और एम्प्लॉयज की आपस में बनती नहीं है। चाहे वह कंपनी कोई भी हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, पीएसयू कंपनी ही क्यों ना हो, कभी भी कंपनी में मालिक और एम्प्लॉयज के बीच में नहीं बनती है। क्योंकि मालिक को लगता है कि ये जितना पैसा लेता है काम उससे कम करता है, और जो काम करता है उसको ऐसा लगता है कि जितना ये काम कराता है उसका आधा भी पैसा नहीं देता। हमेशा दोनों की आपस में कुछ न कुछ चलती रहती है, कभी भी एम्प्लॉयज और मालिक का आपस में बनता नहीं है। और ये प्रॉब्लम सब कंपनी की है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, मल्टीनेशनल हो, पीएसयू, एवरीथिंग, कुछ भी कंपनी हो, सब कंपनी की प्रॉब्लम सेम होती है कि कभी भी मालिक और एम्प्लॉयज के बीच में बनती नहीं है। और अगर किसी कंपनी में मालिक और कर्मचारी के बीच, मालिक और एम्प्लॉयज के बीच में अगर बनती है, तो इसका मतलब कि वो एम्प्लॉयज अपने मालिक का 100% गुलाम है। और वो इतना गुलाम होता है कि अगर उसको मालिक बोल दे कि अपने नौकरी के लिए अपने फैमिली को छोड़ दो, तो वो आदमी अपने फैमिली को छोड़ने तक के लिए तैयार हो जाता है। जिसने उसको नौकरी के काबिल बनाया वो उसको छोड़ देता है। वो इतना गुलामी करता है। और ऐसे लोग जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी को बर्बाद कर देते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हर नौकरी में, हर कंपनी में ऑफिस जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता। मीन्स कि अगर आपका ऑफिस टाइमिंग 9 to 5 है तो आप कभी भी शाम को 7 बजे से पहले अपने घर पे नहीं आ पाएंगे। ये रियलिटी है। हर कंपनी का सेम यही प्रॉब्लम है कि अगर आप कंपनी को ज्वाइनिंग करते हैं तो अगर ऑफिस टाइम आपका 8 घंटे का है तो आपको किसी भी कंपनी में 10 घंटा 12 घंटा डेली देना पड़ेगा। अगर आपका जो टाइमिंग है 9 to 5 है तो आप कभी भी 10 बजे के पहले, 9 बजे के पहले नहीं आ पाएंगे। कभी कभी आपको फुल नाइट भी रुकना पड़ता है। ये कंपनी की रियलिटी है। आपके ऑफर लेटर पे 8 घंटे लिखा है, सैटरडे संडे ऑफ भी लिखा है, इसके बाद भी आपको हर कंपनी में 15 घंटा 12 घंटा देना ही पड़ता है। अगर आपका छुट्टी का टाइम, आपका लीव का टाइमिंग 5 बजे है तो आपको 3 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है, एक्स्ट्रा आपको बैठना पड़ता है। ये मैं हर कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपसे बोले कि मेरा जॉब का टाइमिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जॉब है, तो इसका मतलब कि वो हवा में बात कर रहा है। और मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। और हर कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो 8 घंटे के बाद भाग जाते हैं, 8 घंटे के बाद घर पे चले जाएंगे, 8 घंटे के बाद रूम चले जाएंगे। वो 8 घंटे के बाद 1 घंटे भी एक्स्ट्रा नहीं रुकते हैं किसी भी कंपनी में। वो क्या सोचते हैं कि जब मेरे को पैसा 8 घंटे का मिल रहा है तो मैं 12 घंटे क्यों दूं। अब उनको ये कौन समझाए कि आपको जो पैसा मिलता है ना, वो घंटे का पैसा नहीं मिलता, वो आपके नॉलेज का पैसा मिलता है। और एक बात कि ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर करते हैं। मतलब कि वो आपको ये शो करना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, जबकि इसका पूरा उल्टा होता है। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है ना, वो हमेशा शांत रहता है। वो कभी दिखाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको अपनी पावर, अपनी नॉलेज, अपनी इनकम सब पता होती है। अगर आप जॉब करते हैं या फिर अगर आप किसी कंपनी में जॉब किए होंगे तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जिसके पास में नॉलेज कम होता है ना, वो अक्सर ऑफिस में चिल्लाता ज़्यादा है। अब अक्सर वो ज़्यादा चिल्ला के बात करेगा, ज़्यादा नॉइस को प्रोड्यूस करता है। ये गलत आदमी की संगति की वजह से होता है माय डियर फ्रेंड्स। और जो इंसान जिसके पास ज़्यादा नॉलेज रहेगा ना, हमेशा कम से कम बात करेगा। और जिसके पास नॉलेज नहीं रहता है ना, वो चिल्लाता ज़्यादा है। और उसकी यही क्वालिटी ही होती है। और एक बुद्धिमान इंसान, एक अच्छे जो इंटेलिजेंट जो बॉयज होते हैं, इंटेलिजेंट जो पीपल्स होते हैं, उनकी पहचान ही यही है कि जिसके पास, अगर उनके पास नॉलेज ज़्यादा है ना, तो हमेशा अपने काम से काम रहेंगे और शोर कम से कम करेंगे। ऑफिस का जो कल्चर होता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है,
आपने ये देखा होगा कि ऑफिस में अगर 20 लोग बैठ रहे हैं, 10 लोग बैठ रहे हैं, फिर 15 लोग बैठ रहे हैं, कभी कभी 50 लोग ही बैठते हैं, तो उसमें कम से कम 10 लोग ऐसे होते हैं ना, 10 नहीं, आप 80% मान के चलिए, 80% एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो चिल्लाते ज़्यादा है, शोर ज़्यादा करते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत कम करते हैं, जो चिल्लाएंगे नहीं, अपने काम से काम रहेंगे। अगर जो चिल्लाते नहीं, अगर आप उनसे जाके एक बार आप बैठ के देखिए ना, इतना अच्छा आपको वो फील कराएंगे जैसे पूरा नॉलेज उन्हीं के पास में हो। और रियलिटी बेस पे अच्छे होते हैं। जिसके पास नॉलेज कम होता है ना, इतना जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करेगा, मतलब कोई भी इसके पास मिलने जाता है तो उसके ऊपर वो भड़क जाएगा, मतलब चिल्लाता ज़्यादा है। वो ये शो करना चाहता है कि मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है, क्योंकि वो समझ गया है कि मेरे पास एक नॉलेज कम है, अगर मैं चिल्लाऊंगा नहीं, अपने आप को दिखाऊंगा नहीं, तो किसी भी कंपनी में नहीं टिक पाऊंगा। और यही सब पहचान होता है एक अच्छे और खराब इंसान का। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं या फिर किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ सीक्रेट, ये हमेशा याद रखना। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप किसी भी कंपनी में अपने प्रमोशन और अपने सैलरी के लिए कभी किसी से बात मत करना। ऐसे में आपकी वैल्यू कम होती है और आपका रिस्पेक्ट डाउन होता है। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद ही वो इतना क्रेजी हो जाएंगे कि अपने बारे में पूरी बात बता देंगे, पूरा बात बता देंगे कि मेरी सैलरी इतनी है, मैं इसके रेफरेंस में आया हूँ, मेरा यहाँ से इंटरव्यू हुआ था, मैं ऐसे किया था। ये सब अगर आप किसी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉयज को अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि आपको क्या पता सामने वाला क्या है, आपको नहीं पता है। इसलिए हमेशा ये सब ध्यान दें कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। ये सब हैबिट्स होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। वो इंसान कहीं भी सफल नहीं हो पाता है, चाहे मैं जॉब की बात करूँ या बिजनेस की बात करूँ। मतलब किसी भी इंसान जब कोई फर्स्ट टाइम मिलता है तो उसको पूरी बात उसको बताया जाता है अपने बारे में, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, सैलरी इतनी है, इस कंपनी के थ्रू है, इसके थ्रू आया हूँ, या फिर ये करता हूँ। कुछ भी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, कोशिश करें कि अपने तक ही रखें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाले के अंदर क्या भरा है, सामने वाला क्या है, आपको नहीं पता है। पहले किसी भी इंसान को जज करिए। अगर किसी भी इंसान को अगर आप जज नहीं कर पाते हैं, सिंपल सा मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, कभी भी किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी आपके क्लोज क्यों ना आ जाए, अपनी हर बात कभी भी शेयर मत करें, हर बात कभी भी शेयर मत करें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपके बारे में सामने वाले को पूरा पता चल जाएगा तो आपकी रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी, आप किसी के लायक नहीं रहेंगे, आपका 100% आपका रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा, आपकी इज्जत बिल्कुल कम हो जाएगी। आप किसी के सामने जाएंगे ना, आपकी रिस्पेक्ट, आपका पावर पूरा 0 हो जाएगा। और वो इंसान किसी भी काम का नहीं है जिसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। और किसी भी कंपनी में आपका जो बॉस होता है, इसका मतलब आप जिसको रिपोर्टिंग करते हैं वो कोई भी हो सकता है, आपका वीपी हो सकता है, इंजीनियर है, जीएम होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, वीपी भी होते हैं, वो एक के ऊपर एक होता है। अगर कोई कितने भी बड़े पोस्ट पर क्यों ना रहे, उसके ऊपर कोई ना कोई होता ही है। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि उनका जो बॉस होता है उनके पीछे इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि बस उनका जो भी कुछ है उनका बॉस ही है, अगर उसका बॉस ना रहे तो कुछ भी ना कर पाए। यार आपके पास भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, आपके पास भी एक्सपीरियंस है, आप भी कुछ कर सकते हैं। किसी की भरोसे बिल्कुल मत रहिए, चाहे वो बॉस हो चाहे आप उसके ऊपर भी क्यों ना बैठते हो। आपके साथ अगर ऐसा है तो कभी भी आपका बॉस ही क्यों ना हो, कभी भी अपनी हर बात को उससे शेयर ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करती है। और अगर किसी भी कंपनी में आपकी जॉब अगर किसी के रेफरेंस में लगी है तो कभी भी इस बात को किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ये ऐसी कुछ पॉइंट होती है ना जो आपकी लाइफ को ख़राब कर देती हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं कि बस जैसी उनकी एंट्री होती है ऐसे वो किसी कंपनी को ज्वाइनिंग करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी किसी कंपनी पर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो अगर आप किसी के रेफरेंस में आपकी जॉब लगी है, कभी भी किसी के रेफरेंस पर अगर आप पाए हैं तो याद रखें कि इस बात को कभी भी किसी से शेयर न करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फंस जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, जिस कंपनी का आप एम्प्लॉय हैं, उस कंपनी में कभी भी किसी का रेफरेंस नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका रेफरेंस है, अगर आपकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है और आप किसी को अपने थ्रू बुलाते हैं, किसी का रेफरेंस अगर आप किसी कंपनी में लगवाते हैं तो इसका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। इससे आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। लोग सोचते क्या हैं कि मेरी जान पहचान बहुत ज़्यादा हो गई है,
मैं कंपनी का बहुत बड़ा मालिक हूँ, बहुत बड़ा हेड हो गया हूँ, तो किसी को अपने थ्रू बुला लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी को भी अपने थ्रू अगर आप हायर करते हैं, आपके थ्रू अगर कोई आपकी कंपनी में आता है, ज्वाइनिंग करता है, तो कुछ दिन में ना आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसका आपकी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज आपके रेफरेंस में आता है ना, वो धीरे धीरे आपके बारे में पूरी बातें कंपनी के बारे में फैला देता है। आपके बारे में जो इंसान, आपके बारे में जिसको कुछ भी पता नहीं होता है, वो रेफरेंस जिसका आप लगाए हैं, वो बंदा आपके बारे में पूरी कंपनी में ऐसा फैला देगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देगा, ऐसी छोटी छोटी बातें कर देगा, जिसका अफेक्ट आपके लाइफ पर पड़ता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप ऐसा सोचते होंगे कि मैं किसी का रेफरेंस लगा दूंगा तो बहुत बड़ा आपका नाम लेगा, नाम नहीं लेगा, वो आपका लाइफ खराब कर देगा। हमेशा याद रखें, अगर आपको रेफरेंस किसी का लगाना है तो कभी भी आप अपने कंपनी में मत लगाएं। आपकी जो प्रीवियस कंपनी है, आप जिस कंपनी को छोड़ के आए हैं, या फिर आपका अदर किसी कंपनी में जान पहचान है, तो आप उसको वहाँ पर रेफरेंस लगवा दीजिए। लेकिन आप जहाँ पे जॉब करते हैं, आपका जहाँ पे प्रोफेशन है, जहाँ पे आपका पैशन है, आप वहाँ पे किसी को रेफरेंस में ना रखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर पूरा अटैक करता है, आपको बर्बाद कर सकता है। आपको हो सकता है आपको स्टार्टिंग में अच्छा लगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे जिस इंसान को आप फायर करेंगे आपके रेफरेंस में, वही आपके ऊपर एक बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपका नौकरी के अलावा और कोई आपका अर्निंग सोर्स है। इसका मतलब कि आप नौकरी के अलावा और कहीं से आप पैसे कमाते हैं। लाइक आपका कुछ बिजनेस है, आप किसी सोशल मीडिया से अर्न करते हैं, कोई पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, या फिर आप कोई अपना स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं। इसका मतलब कि आपका नौकरी के अलावा आपका जो भी अर्निंग सोर्स है और कहीं से आपके पैसे आते हैं, तो वो चीज़ें कभी भी किसी कंपनी से शेयर ना करें। मतलब आप समझ गए होंगे कि आपका जॉब के अलावा, आपका नौकरी के अलावा और किसी साइड से अगर आपकी अर्निंग होती है, तो उस चीज़ को अपने कंपनी में किसी को न बताएं, क्योंकि ये आपके लाइफ में कहीं ना कहीं उसका निगेटिव प्रभाव पड़ती है, क्योंकि इसकी वजह से आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बात बात में ही अपने बारे में ये बता देते हैं कि मैं जॉब के अलावा बिजनेस से कमाता हूँ, मेरा अलग से पार्ट टाइम बिजनेस है, मैं स्टॉक मार्केट से कमाता हूँ, मैं सोशल मीडिया से अर्न करता हूँ। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं, किसी को शेयर कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर में, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं, पूरा खराब कर देती हैं। आप अपने आप को सेव करें, अपने आप को अच्छे से रखें। हर सामने वाला इंसान अच्छा नहीं होता है। आप किसी को जाने पहचाने, कभी भी किसी को अपने बारे में ज़्यादा बातें ना करें, इससे आपके फ्यूचर को कहीं ना कहीं खराब कर देता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर मेरे वीडियो से आपको ज़रा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।